अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले आप इसका नाम देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिट का मतलब क्या है? स्टॉप, सीज, किसी भी चीज को रोक देना। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। ये वर्ड है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसको लीस्ट कर देता है, उसको लिमिट कर देता है। प्रोडक्ट को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है या लिमिट अमाउंट पैदा करता है। दो चीजें आ गई मेन। सबसे पहले क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? ये लेसर अमाउंट में होता है, कम मिकदार में पाया जाता है, जल्दी यूज हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, और तीसरी बात यह कि ये स्टॉप कर देता है, लिमिट कर देता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि बननी होती है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसकी डेफिनेशन हम अब करेंगे। It is a reactant which consumes earlier, जो जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, क्योंकि इसकी मिकदार हम कम लेते हैं, due to its lesser amount, and it limit the amount of product, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है। ठीक हो गया? डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, खर्च हो जाता है, ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, क्योंकि इसकी मिकदार कम होती है, एंड इट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है। इसमें मेन तीन चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले क्या है? कंज्यूम्स अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाता है, ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, इसकी मिकदार हम कम लेते हैं। तीसरी बात क्या है? लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हो गया? पहली बात ये हो गई, उसके बाद ये तीसरी बात ये लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही तीन है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का मेन बात क्या है? वो कंज्यूम्स अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है? लेसर अमाउंट में हम लेते हैं। तीसरी बात क्या है? लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन के दौरान कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है? एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपने स्टिचोमेट्रिक अमाउंट ली है रिएक्टेंट्स की, तब लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्शन में नहीं पाया जाता, क्योंकि जितनी हमें अमाउंट रिएक्टेंट्स की चाहिए उतनी ही हम लेते हैं ताकि हमारा उतनी ही प्रोडक्ट बन सके। अगर हम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं लेते, तब हमारे रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करेगा। मैंने क्या कहा आपको? नो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट, LR लिखो लिमिटिंग रिएक्टेंट को, प्रेजेंट when stoichiometric amount
of reactant is taken. ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। सिंपल से एग्जांपल मैं ले रहा हूं वाटर की। वाटर का केमिकल रिएक्शन H2 प्लस O2, हमारे पास प्रोडक्ट बन गई H2O। सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करो। जब बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब बैलेंस हो गए, मीन के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, मैंने कहा था आपको जब हम स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट्स की तब इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जितने मोल्स हैं वाटर के उतने ही मोल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पाया जाता। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का होता है मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1। कितने हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन एक एटॉमिक मास होता है 16, 2 हो गया, कितना हो गया 32 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम हो गया ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या आ गया, वाटर का मोलर मास होता है वो होता है 18। 2 वाटर के मालिक्यूल है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 36 आ जाएगा आंसर आपका। 4 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आता है 36 ग्राम आ गया। इसमें क्या है, जितने आपने रिएक्टेंट्स लिए थे उतने के उतने रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो गए और प्रोडक्ट बन गई, क्योंकि हमने स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ली थी। अब मैं एग्जांपल देता हूं जिसमें स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट हम नहीं लेंगे बल्कि एक न एक रिएक्टेंट की हम अमाउंट कम लेंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसी रिएक्शन को मैं लेता हूँ स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट के अलावा। अच्छा, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे और ऑक्सीजन, अच्छा अब हाइड्रोजन में ले रहा हूं 2 ग्राम और सॉरी 2 मिनट। ठीक है, हाइड्रोजन हमने ले ली 2H2, इसका कितना हो गया मास 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम। ऑक्सीजन हमने ले ली 16 ग्राम। ठीक हो गई। स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट में क्या था, ऑक्सीजन कितनी थी 32 ग्राम, हाइड्रोजन कितने थे 4 ग्राम। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कितने लिए 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितने लिए 16 ग्राम ले लिया हमने। ठीक हो गया, लिमिटेड अमाउंट ले ली। अब ये मुझे पता चलेगा हमारे पास प्रोडक्ट बन गया वाटर। वाटर का कितना है यहाँ पे मोलर मास 18 ग्राम आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बतानी है 3 सवालों के जवाब आपने मुझे देने हैं। यहाँ से हम जो फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, पहली बात। दूसरी बात प्रोडक्ट बनी कितनी है, कितनी प्रोडक्ट बनी है। और तीसरी बात क्या है, जो रिएक्टेंट नॉन लिमिटिंग था मीन के जो एक्सेस में था, एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी बच गई है। 3 बातें आपने बतानी है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, कौन सा है इस केमिकल इक्वेशन में, दूसरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, और तीसरा ये कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना बच गया है हमारे पास। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा यहाँ से हर एक रिएक्टेंट के आपने पहले मोल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन के हमने ले लिए मोल, हाइड्रोजन है 4 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन कितना होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना हो गया H2 बराबर हो गया 1 मोल। अगर यहाँ पे हम ले लें 2H2, यहाँ पे अगर 2 कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 ग्राम हो गया, मतलब 2 मोल हो गया।
हाइड्रोजन के हमने कितने मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाए। अच्छा, ऑक्सीजन एक होता है वो 16 ग्राम के बराबर, ठीक हो गया। अच्छा, मोल अगर लें आप, O2 होता है 32 ग्राम एक मोल। अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल है, ऑक्सीजन कितना है, 0.5 मोल हो गया। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बन रही है, प्रोडक्ट हमारे पास 1 मोल बन रहा है, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 18 ग्राम, ठीक हो गया। अब आपने कंपेयर करना है पहले हाइड्रोजन को वाटर के साथ, फिर हम करेंगे ऑक्सीजन को वाटर के साथ, फिर हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसमें से। अच्छा, यहाँ पे ले लें हाइड्रोजन, ले लें साथ वाटर, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के अगर 2 मोल हो तो हमारे पास बनते हैं, वाटर के कितने मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स बनते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हो तो वाटर के कितने मोल्स बनते हैं, 2, ठीक हो गया। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बन जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको। मीन के हाइड्रोजन अगर 2 मोल इस्तेमाल होते हैं तो 2 मोल प्रोडक्ट बनते हैं वाटर के। अगर हमारे पास 1 मोल होगा हाइड्रोजन का तो 1 मोल बनेगा वाटर का। अच्छा, अब हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। पहले हम ये देख रहे थे इस बिना पर, यहाँ पे 2 मोल यूज हुए, 2 मोल बन गया प्रोडक्ट। अब इसी तरह ऑक्सीजन हमने यूज किया, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, अच्छा यहाँ पे देखें अगर हम ले 1 मोल, ठीक हो गया। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो यहाँ पे कितने मोल बनते हैं वाटर के, 2 मोल। 1 मोल अगर हम लें तो यहाँ पे बनते हैं 2 मोल्स। अगर हमारे पास यहाँ पे इस जो रिएक्शन दिया गया इसके अंदर हमारे पास कितने मोल हैं, 0.5 मोल्स। अगर हमारे पास यहाँ पे 0.5 मोल तो यहाँ पे कितने होंगे वाटर के मोल, वाटर मोल हो गया 1, क्योंकि 1 था तो इसका डबल था 2। अच्छा, 0.5 आ गया, इसका डबल 1 आ गया, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास जितनी हाइड्रोजन चाहिए थी 2 मोल बनाने के लिए वो तो हमारे पास अवेलेबल है, 2 ग्राम हमें दिए गए हैं। और जितनी ऑक्सीजन बनानी थी हमें दी गई है हमें ऑक्सीजन 16 ग्राम, हालांकि चाहिए थी हमें 32 ग्राम। अगर 2 मोल हमने बनाने हैं हमारे पास ऑक्सीजन कितने मिकदार में है, 16 ग्राम में। इस 16 ग्राम को देखें तो हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल, वाटर के बने 2 मोल। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, इस लिहाज से हमारे पास वाटर के कितने मोल बनेंगे, 2। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कम मिकदार में, ऑक्सीजन का हमारे पास 0.5 मोल। इस वजह से प्रोडक्ट का 1 मोल बनेगा, ठीक हो गया। जब 1 मोल बनेगा ये किसकी वजह से आएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार हमने कम ली थी, ठीक हो गया। स्टॉप करें जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आ गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है। ऑक्सीजन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास कितनी बनी है, हमारे पास प्रोडक्ट कितने मोल बने हैं, 1 मोल बना है। 1 मोल कितने के बराबर होता है, 18 ग्राम पर मोल। ये हो गई हमारी प्रोडक्ट कितनी बन गई। एक्सेस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच गया वो कितना है, हमारे पास ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, बाकी ये हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। एक्सेस रिएक्टेंट कितने मोल यूज हुए हैं, वाटर के 1 मोल बनाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के 1 मोल इस्तेमाल हुआ। हमारे पास कितने मोल थे, 2 मोल थे, कितने मोल बच गए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में था, ठीक हो गया। इस तक समझ आ गया 3 बातें। एक आपके पास रिएक्शन दिया गया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके बाद प्रोडक्ट कितनी बनी है, तीसरी बात क्या एक्सेस रिएक्टेंट जो था वो कितनी मिकदार में बच गया है। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन, CO2 बन जाता है, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये हो गया स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मीन के स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट है। कार्बन का अगर 1 मोल हो
ऑक्सीजन का 1 मोल हो, प्रोडक्ट हमारे पास 1 मोल बन जाए। अब हमारे पास यहाँ पे आप लेते हैं कार्बन के 1 मोल बराबर होता है 12 ग्राम की, इसका 1 मोल बराबर होता है 32 ग्राम, इसका 1 मोल हो गया 44 ग्राम पर मोल। क्यों हो गया? अब हमारे पास कार्बन के अगर हमारे पास है अमाउंट 6 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास वही 32 ग्राम ही है, ठीक हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन लिया है CO2। हम यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया प्रोडक्ट CO2। अब इसके हैं 6 ग्राम, इसके 32 ग्राम, हमारे पास प्रोडक्ट बन गए, ठीक हो गया। प्रोडक्ट कितनी बनेगी ये हमने देखना है। अब सबसे पहले कंपैरिजन करें इसको इसके साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ। कार्बन आ गया, CO2 आ गया। कार्बन का अगर 1 मोल हो यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बनते हैं? 1 मोल, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू दी गई है 6 ग्राम, अगर 12 ग्राम होता तो 1 मोल होता। अगर हमारे पास 6 ग्राम दी गया, इसका हाफ हो जाएगा, मीन के 0.5 मोल हमारे पास दिया गया कार्बन का। जब 0.5 मोल यहाँ पे है, 1 है तो यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, अगर 0.5 मोल है तो यहाँ पे भी 0.5 मोल बनेगा। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कंपैरिजन करें CO2 के साथ। ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल हो तो हमारे पास आगे प्रोडक्ट का भी 1 ही मोल बनता है, और हमारे पास यहाँ पे 1 मोल दिया गया क्योंकि 32 ग्राम है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं। इस कार्बन की वजह से जो कि अमाउंट हमें कम दी गई थी, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा 0.5 मोल बनेगा, ठीक हो गया। अब हमने 3 बातों के जवाब देने हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हमारा इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट कितनी बनेगी, एक्सेस कितनी बच गई, ठीक हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन बनेगा? कार्बन, क्योंकि इसकी मिकदार हम कम ले रहे हैं, कार्बन हो गया। प्रोडक्ट कितनी बनेगी? 44 ग्राम होता है पर मोल 1 मोल के अंदर। अगर हमारे पास 0.5 मोल होगा तो ये हो जाएगा 22 ग्राम पर मोल। प्रोडक्ट हमारी कितनी बन गई? 22 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सेस हमारे पास ऑक्सीजन कितनी बच गई? अगर हमारे पास 1 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन 1 मोल इस्तेमाल होता है, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 मोल बनना है तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी यूज होगी? 0.5 मोल, मतलब हमारी बाकी 0.5 मोल बच जाएगी। 0.5 मोल का कितना ग्राम बनेगा? 16 ग्राम बन जाएगा। एक्सेस हमारी कितनी बच गई? 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारी बच गई, ठीक हो गया। 3 बातें आ गई हमारे पास। तो स्टॉप करें वीडियो। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा टॉपिक का पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है? सबसे पहले काम क्या हमारा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। जो हमें अमाउंट दी गई होगी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की, उससे हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए रिएक्टेंट के। दूसरा क्या है हमारा? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ आपने फाइंड करना है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि आपने फाइंड करना है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट आपने फाइंड करना है जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लीस्ट बन रही है। ये 3 इसके हैं स्टेप्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के। अच्छा, एक और मेन पॉइंट इसका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान नहीं होता। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों नहीं पाया जाता, या ये भी कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं पाया जाता है। इसकी रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट्स जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट्स बनती है। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले प्रोडक्ट्स मिलके दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इस तरह हमारे पास क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या था, जो हमारे पास रिएक्टेंट दिया गया होता है लिमिटिंग, वो हमारी प्रोडक्ट को सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है। हमारा प्रोडक्ट बनना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और हमारा रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था लिमिटिंग रिएक्टेंट।
जो कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, उसके बाद हमने एग्जांपल्स की, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, और एक मेन पॉइंट था क्वेश्चन के लिहाज से कि रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल कंप्लीट नहीं होता, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पाया जाता। अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़े।